हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौतम और मैं एक बिजनेस कोच। आज आप सभी लोगों के बीच में कुछ हेल्थ टॉपिक लेकर के आए हैं जो हम सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ों को लेकर के देखा जाए तो जिस मुल्क में रहते हैं, इंडिया की बात किया जाए तो इस इंडिया में इस चीज़ों की परेशानी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो आज हम आप सभी लोगों के बीच में बात करने वाले हैं स्लीप के बारे में, यानी कि नींद जो है किस तरीके का होना चाहिए। और ये नींद तो ऐसे अगर जो आप देखें और इस चीज़ों को आप समझें तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि नींद के फ़ायदे मालूम है ना। तो इस चीज़ों को समझना है कि नींद के फ़ायदे हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन अभी के दौर में जो हमारा लाइफ स्टाइल है, भागदौड़ की भरी ज़िंदगी में, डिजिटल की दुनिया में, सोशल की दुनिया में हम सारे लोग क्या कर रहे हैं कि मोबाइल स्क्रॉल करना, लैपटॉप करना, एलईडी, यानी कि आप इसके पीछे ज़्यादातर रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी हमारी यानी कि हम सारे लोगों की देखा जाए तो नींद की समस्याएं काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी है। और इसकी कई वजह हो सकते हैं नींद की समस्याएं का। आपको मोबाइल स्क्रॉल करना, मोबाइल लंबे समय तक चलाते रहना, उसके साथ साथ अगर जो जिस फ्रेंड सर्कल में आप रह रहे हैं उस जगह पे क्या है कि कुछ लोग कोई भी बात आपको बोल दी, उस बात को लेकर के आप क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं। उस बात को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अरे भाई, फलाने नाम के हमें ऐसे क्यों बोल दिए, उनकी औकात ही क्या थी हमें ऐसा बोलने का, मेरे सामने वो है क्या, उन्होंने तो आपको बोल दिए जस्ट लाइक किसी भी चीज़, एनीथिंग, कुछ भी। लेकिन आपको क्या है कि मन में बात को बार बार आप रिपीट करते रहते हैं। आप बिस्तर पे गए हैं वहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, ऑफिस गए हैं वहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं वहाँ पे इस बातें को मन में आपको चलती रहती है। और एक तरह का ये तनाव की भी बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नींद की समस्याएं होती है। और नींद की समस्याएं देखा जाए तो हमारे भारत में जिस जगह पे रहे, इंडिया, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात किया जाए तो 61% ऐसे लोग हैं जो कि नींद की दवाई को सेवन कर रहे हैं, नींद की दवा लेकर के ही वो सोते हैं। तो ये है ना बहुत बड़ी समस्या। अब ये देखा जाए कि अच्छी नींद को आप कैसे पहचानेंगे कि आपको अच्छी नींद है। तो प्रॉपर अगर जो आप बेड पे गए हैं, जितने बजे सोने के लिए गए उस टाइम से भी आपको रेगुलर 6 से 7 घंटे, 8 घंटे अगर रेगुलर आप नींद ले रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, अच्छी नींद है। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं। बीच में क्या होते हैं कि आप 2 बार 3 बार कई बार उठते हैं और उठने के बाद क्या होती है कि आपका तो नींद बहुत मुश्किल से आया था और इस नींद को आपने दोबारा लेने का प्रयास कर रहे हैं तो जल्दी नींद आती नहीं है। तो कहीं न कहीं आपके लिए जो है नींद की जो क्वालिटी है आपके लिए बहुत ख़राब है। इसको आपको देखा जाए तो बेहतर करने की ज़रूरत है। बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा। और ध्यान क्या देना है, ये चीज़ों को समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप हमेशा अच्छे सा बुक पढ़ने की आदत डालें। हमेशा कुछ न कुछ आप ऐसे बुक रखें जिससे कि आपका बॉडी को मोटिवेशनल मिले, उस बुक को आप पढ़ें। दूसरी चीज़ यह है कि आपको वर्कआउट हमेशा करना है, यानी कि जितना भी दिन होती है 7 डे आपको वर्कआउट करना है। और इस चीज़ों को वर्कआउट करने के साथ साथ आपको क्या करना है, जो आपका सोशलाइजेशन है, यानी कि जो आपका समाज है, उस जगह पे क्या करना है कि आपको अच्छी ग्रुप की तलाश करना है जहाँ पे कि अच्छी बातें हो, आपकी हेल्थ को लेकर के हो, या तो वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा चीज़ें नहीं हो। इससे भी आपको क्या होगा, ये लाइफ स्टाइल आपको बेहतर होगी, जिसकी वजह से आपकी नींद की समस्याओं जो है उसमें आपको परिवर्तन होगा, लेकिन नींद आपको प्रॉपर अच्छा होगा। अभी देखा जाए कि ये इससे अच्छी को और भी कैसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप प्रॉपर तो नींद ले लिए, सुबह में आपने 6-8 घंटे का भी नींद सो लिया पूरी रात, लेकिन सुबह में आप उठ रहे हैं तो बॉडी अकड़न सी लग रही है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जिस लाइक आपके पास सेल फ़ोन है, मोबाइल की बैटरी अगर जो चार्ज के लिए देखा जाए तो परसेंटेज उसमें होती है 100%। और अगर जो फुल बैटरी 100% नहीं हुई हो तो हम लोग चार्ज लगाते हैं तो बैटरी चार्ज लेती है। जस्ट लाइक आपका बॉडी भी उस तरीके को कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं और चार्ज होने की ज़रूरत है। इसलिए ऐसा कंडीशन, यानी कि इस कंडीशन में भी आपको अच्छा नींद नहीं है, इसको हम अच्छी नींद नहीं बोल सकते हैं। इससे आपको एक और समस्या आएगी। ऐसे स्थिति में याददाश्त, मेमोरी, आपका ब्रेन का जो सेल मेम्ब्रेन है, इन सारी चीज़ों को क्या होते हैं, ये सारी चीज़ इफेक्टेड होते हैं। सभी चीज़ों को आपको बेहतर करने की ज़रूरत है। और बेहतर करने के साथ साथ आपको और भी चीज़ें की ज़रूरत होती है, जो है कि आपको पाचन,
यानी कि नींद खराब होने की वजह से आपके पाचन डाइजेस्टिव हेल्थ जो है ये भी आपके काफ़ी गड़बड़ होते हैं। अब जस्ट लाइक आप ये समझिए, जिस तरीके से आप पार्टी फंक्शन अटेंड करते हैं तो उस टाइम क्या होती है, पार्टी फंक्शन में अक्सर लेट हो जाते हैं, लेट नाइट तक आप जगते हैं और वहाँ पे अनलीगल अनहेल्दी फूड भी हम सभी लोग खा लेते हैं, जिसकी वजह से डाइजेशन ख़राब होती है। तो उसकी वजह क्या है, आपने नींद प्रॉपर नहीं लिया तो रात का भोजन जो आपके द्वारा खाया गया है, कोई भी चीज़ें वो प्रॉपर सही तरीके से इजली डाइजेस्टेबल नहीं हो पाए। अब देखा जाए कि ये कुछ एज का इफेक्टेड होता है, जैसे बच्चे को प्रॉपर बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं, और 13 से 17 साल के बच्चे की बात किया जाए तो उनको कम से कम 8 से 10 घंटे का नींद लेनी चाहिए। और जो बच्चे यानी कि जो एडल्ट में पहुंच गए हैं, जिनकी उम्र 18 से 64 हो गया है, उनको प्रॉपर 7 से 8 घंटे का नींद लेना है। और अगर जो आप 65 ईयर्स प्लस हैं तो आपको भी 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। तो इन सारी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, अगर जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नींद में की क्वालिटी दिखते आ गई है, तो विदाउट मेडिसिन की सहारा लेते हुए आप अपनी नींद की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतरीन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक वेलनेस कोच हैं, हम आपके लाइफ स्टाइल को बेहतर करके विदाउट मेडिसिन की इन सारी चीज़ें बेहतर करने में आपको हेल्प करेंगे। तो ज़्यादा देर में करते हुए आप मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसको आप लोग नोट करिए, 7765973261। इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉलिंग मैसेज किसी भी तरीके से आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपको पूर्ण रूप से मदद करेंगे, और आपको जो हम मदद करेंगे आपका वेट लॉस कराने में, वेट गेन कराने में और बॉडी को फिटनेस रखने में। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी मिली होगी और लाभ भी मिलेगा, तो आप लोग लाभ लेना ना भूलें। थैंक यू सो मच।